जय माता दी। दूसरा अध्याय, देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। विनियोग मत्स्य श्री मध्यम चरित्रस्य विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उष्णिक चंद शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीजम वायुस्तत्वम यजुर्वेद स्वरूपम श्री महालक्ष्मी प्रीत्यते मध्यम चरित्र जपे विनियोग। महर्षि बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 500 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था। उनमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी। इस प्रकार सब देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारी हुई प्रजापति ब्रह्मा जी को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां पर कि भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृतांत भगवान विष्णु और शंकर जी से कह सुनाया। वे कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठा स्वयं बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है, अतः वे सब मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूती हमने आपको सुना दी है। अब आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा क्रोध आया। उनकी भौहें तन गई और आंखें लाल हो गई। अत्यंत क्रोध में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला। उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा आदि अन्य देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज मिलकर एक जगह खड़ा हो गया। वह तेज का पुंज ऐसा दिखता था जैसे कि मानो ज्वालायमान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की तेज में ज्वालाएं चारों ओर फैली हुई थी। देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने के कारण वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर के तेज से देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर के बाल बने। भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं बनी और चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से कटी भागचर, वरुण के तेज से जंघाई और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से पांवों की उंगलियां पैदा हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उसके दांत और अग्नि के तेज से उनके तीनों नेत्र बने। संध्या के तेज से उसकी भौहें और वायु के तेज से उसके कान प्रकट हुए। इस प्रकार सब देवताओं के तेज से उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ। महिषासुर से पराजित सब देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। पश्चात भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल में से त्रिशूल उठा करके उस देवी को दिया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र से चक्र निकाल करके उस देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी। वायु ने उन्हें धनुष एवं बाण दिए। सहस्त्र नेत्रों वाले श्री देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न करके उसे वज्र दिया और अपने ऐरावत हाथी का एक घंटा उतारकर देवी की भेंट किया। यमराज ने उसे कालदंड में से एक दंड दिया। वरुण ने उसे पास दिया और प्रजापति ने शद्राक्ष की माला दी और श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें कमंडलू दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपने किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमचमकती हुई ढाल और तलवार दी। श्री सागर ने उज्ज्वल हार और दिव्य वस्त्र भेंट किए। इनके साथ ही उसने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कंकल, उज्ज्वल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर और गले के लिए सुंदर हंसली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां दी। विश्वकर्मा ने उनको फरसा दिया और साथ ही कई प्रकार के अस्त्र एवं अभेद कवच दिए। इसके अतिरिक्त कभी न कुम्हलने वाली कमलों की मालाएं भेंट की। जलनिधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र तथा शेषनाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी तरह अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र देकर उस देवी का सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। गर्जना के इस शब्द से आकाश गूंज उठा। देवी का यह उच्च स्वर से किया सिंहनाद कहीं भी समा न सका। आकाश उनके सामने छोटा प्रतीत होने लगा और उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई। समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और सब के सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न होकर सिंहवासिनी जगतमयी से कहा, हे देवी, तुम्हारी जय हो। तत्पश्चात महर्षियों ने विभक्ति भाव से विनम्र होकर देवी की स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोकमगन देकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर उस ओर हथियार सजाकर उठ खड़े हुए। उस समय महिषासुर के क्रोध का कोई पारावार न था। उसने क्रोध में भरकर कहा, यह सब क्या उत्पात हो रहा है।
फिर वह अपनी सेना को साथ लेकर उस ओर दौड़ा जिस ओर से यह भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया था, और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी, माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी और उसके धनुष के टंकोर से पाताल कांप रहे थे। देवी अपने सहस्त्र भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। पश्चात उन दैत्यों का देवी के साथ घोर युद्ध छिड़ गया। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सब के सब दिशाएं उद्भाषित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्षुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा तथा देवी की चतुरंगिनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा और 60,000 महारथियों को साथ लेकर उदर्क नामक महादित्य भी आकर युद्ध करने लगा। महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर, अशिलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। वाशकल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। विडाल नामक असुर 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने को तैयार था। इस सब के अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथियों साथ लेकर लड़ने लगे। इन सब के पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों हाथियों सहित देवी के साथ लड़ने लगे। सभी असुर तोमर, बिंदीपाल, शक्ति, मुशल, खड़ग, फरसों, फट्टियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कोई शक्तियां फेंकने लगा, कोई अन्य शस्त्रादि। तत्पश्चात सब के सब दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े और उसे मार डालने का उद्योग करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उन सबके अस्त्र शस्त्रों को काट दिया। इन सब के पश्चात ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी और वह प्रसन्न होकर असुरों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना में इस तरह विचरने लगा जैसे कि मानो नाल में फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भरकर जितने साहसों को छोड़ा वे सब के सब तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए और फरसे, बिंदीपाल, खड़ग, फटीश इत्यादि अस्त्रों द्वारा दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति पाकर वह गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख व मृदंग आदि बजा रहे थे। तदनंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड़ग इत्यादि से सहस्त्र असुरों को मार डाला। कितनों को घंटे की भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया। कितने ही असुरों को अपने पास में बांधकर पृथ्वी पर धर समेटा। कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए। कितनों को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कितने ही दैत्य मुशल की मार से घायल होकर रक्त वमन करने लगे। कितने ही शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए। कितने ही वाणवर्षा से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की बाहें कटकर अलग हो गई। कितनों की ग्रीवाएं कट गई। कितनों के सिर कट कर दूर भूमि पर लुढ़क गए। कितनों के शरीर बीच में से कट गए। कितनों की जंघाएं कट गई और वह पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही सिरों व टांगों के कटने पर भी भूमि पर से उठ खड़े हुए और शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे। और कितने ही दैत्य गणभूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कितने ही असुर ऐसे थे जिनके सिर कट चुके थे। वे बिना सिर के धड़ से ही हाथ में शस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य रह रहकर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ पर यह घोर संग्राम हुआ वहाँ की भूमि रथ, हाथी, घोड़ों और असुरों की लाशों से भर गई थी और असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियां बह रही थी। इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह नष्ट कर डाला जैसे तृणकाष्ठ के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है। और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ भयंकर शब्दनाद करता हुआ असुरों के शरीर से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा था। वहां देवी के गणों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प वर्षा की। ओम जय माता दी।